वेदों में जो आरण्यक भाग है, उपनिषद है, वह श्रेष्ठ है, और औषधियों में अमृत श्रेष्ठ है, जैसे सरोवरों में समुद्र श्रेष्ठ है, और गौर वरिष्ठा चतुष्पदाम, इस संसार के जितने प्राणी हैं उन समस्त प्राणियों में व्यास जी कहते गाय श्रेष्ठ है। 2 पैर वालों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और 4 पैर वाले जितने प्राणी हैं उनमें गौ माता श्रेष्ठ है, साक्षात भगवान की विभूति है। उसी प्रकार से जितने धर्म ग्रंथ हैं उन समस्त धर्म ग्रंथों में महाभारत सबसे श्रेष्ठ है। हाँ भैया, ध्यान से सुन लो, पितरों का श्राद्ध हो रहा हो, उस समय कोई महाभारत का एक अध्याय भी पढ़ करके सुना दे तो पितरों का श्राद्ध अक्षय तृप्ति कारक हो जाता है, उनको अक्षय तृप्ति मिल जाती है। इतनी महाराज इसकी महिमा है। व्यास जी कहते हैं जिसने महाभारत नहीं पढ़ा वो वेदों के प्रति अन्याय करेगा, वो वेदों के स्वरूप को छिन्न भिन्न करेगा। इसलिए वेदों के तात्पर्य को समझने के लिए महाभारत का श्रवण करना बहुत जरूरी है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत् विवेच्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति कार्ष्णं वेदमिमं विद्वान् श्रावयित्वार्थमश्नुते। कहते इसको सुनने वाले को तो सब कुछ मिल ही जाता है, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात लिखी है। कहते जो इसको सुनाता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब लोग ध्यान से सुन लो, और आज सुन के जाना तो घर में जाके सबको बताना महाराज इतना महत्व है महाभारत की कथा का। आज इस देश में सबसे भयंकर पाप हो रहा गर्भ हत्या का। भ्रूण हत्या जैसा भयंकर पाप हो रहा गर्भ हत्या, जो ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर के है। एक सज्जन ऋषिकेश में बोल रहे थे, बोले महाराज यदि आप लोग निश्चय कर लें कि जिस घर में किसी भी प्रकार से भ्रूण हत्या भई हो उस घर का पानी नहीं पिएंगे तो शायद ऐसे घर देश में मिलना कठिन हो जाए। इतने बड़े पैमाने पर गर्भ हत्या जैसा भयंकर पाप इस देश में हो रहा है। कभी भी गर्भ हत्या जैसे पाप में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, गर्भ नष्ट नहीं करना चाहिए। कथनचित किसी व्यक्ति के द्वारा जाने अनजाने किसी विशेष परिस्थिति में भ्रूण हत्या जैसा पाप हो गया हो, वो भी महाभारत सुन ले तो उसके भ्रूण हत्या का पाप नष्ट हो जाएगा। बस शर्त यह है कि द्वारा जीवन में फिर वह पाप न करे, उसके भ्रूण हत्या का पाप नष्ट हो जाएगा। नहीं महाराज, भ्रूण हत्या का बड़ा भयंकर पाप का वर्णन किया गया है। कहते जो नित्य इसको सुनता है, इस आर्ष ग्रंथ को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, कहते मान लो उसने सारे साधन संपन्न कर लिए, वह दीर्घायु प्राप्त करता है, कीर्ति और स्वर्ग प्राप्त करता है,